जय हिंद दोस्तों, आप झारखंड से हो और शिक्षक बनना चाहते हो झारखंड से, तो इसके लिए आपको झारखंड से बीएड पास करना होगा। बीएड पास करने के लिए, बीएड में एडमिशन लेने के लिए आपको बीएड एंट्रांस देना होगा। हर साल बीएड एंट्रांस होती है। चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे आप झारखंड से बीएड एंट्रांस को पास कर सकते हो। पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको बताएंगे, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो भी होगी आपकी एग्जामिनेशन से रिलेटेड, आपकी क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, नई सिलेबस के बारे में आपको बताएंगे और पेपर पैटर्न के बारे में भी बताएंगे और पूरी सिलेबस हम आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले देख लीजिए, ये हमारी एप्लीकेशन है ड्रीम सेवक आईएएस की। आप जैसे ही प्ले स्टोर पर जाओगे ना, तो यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएगा इस ऐप पर। तो आपको क्या करना है, ड्रीम सेवक आईएएस लिख देना है प्ले स्टोर पर और इस वाली ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। और यहाँ पर मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाल रखा है, आप यहाँ से जो है डाउनलोड कर सकते हो। सबसे पहले आते हैं कि झारखंड बीएड एंट्रांस की बात करें तो एग्जामिनेशन की जो ड्यूरेशन होती है वो लगभग यहाँ पर जो है 2 घंटे की एग्जामिनेशन होती है। तो 2 आवर्स की आपकी एग्जामिनेशन होती है जब आप एंट्रांस देने जाते हो। आपका जो एग्जामिनेशन का मूड होता है ये ऑफलाइन होता है, बिल्कुल भी ऑनलाइन नहीं होता है। यानी आप पेन और पेपर से जो है बैठ करके एग्जामिनेशन दोगे, सर्किल भरोगे। क्वेश्चन टाइप की बात करें तो आपका जो पूरा पेपर होगा वो एमसीक्यू होगा, है ना, 4 ऑप्शंस वाले होंगे। पेपर जो है आपका दोनों ही एग्जाम जब आप दोगे तो दोनों ही लैंग्वेज में होगा, आपका बायलैंग्वेज होगा, हिंदी भी होगा और इंग्लिश भी होगा। हर एक सही क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क्स मिलेंगे और अगर आप नेगेटिव मार्किंग करते हो तो 1/4 यहां पर नेगेटिव मार्किंग होगी, है ना, यहां पर 4 क्वेश्चन गलत करते हो तो 1 क्वेश्चन का जो है मार्क्स यहां पर आपका कट जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि कौन कौन लोग हैं जो झारखंड से आपका बीएड कर सकता है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। देखिए, अगर आपने क्या किया है, ग्रेजुएशन पास किया है 50% मार्क्स के साथ, अगर आप ग्रेजुएट हो, है ना, ग्रेजुएशन में अगर आपका 50% मार्क्स है तो आप जो है ये फॉर्म को फिलअप कर सकते हो, आप झारखंड से बीएड कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा अगर आपका ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स नहीं है, मान लो अगर आपने पीजी कर रखा है और वहां पर आपका 50% मार्क्स है तो भी आप जो है फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। अगर आपने कोई प्रोफेशनल कोर्स किया, सपोज अगर आपने बीटेक किया हुआ है और इसमें साइंस और मैथ्स से अगर आपने बीटेक किया है ना, यानी मैकेनिकल इंजीनियरिंग वगैरह है, तो आप जो है क्या कर सकते हो, 55% अगर आपका बीटेक में है तो आप इसको भर सकते हो। एज की कोई भी लिमिटेशन नहीं है, नो एज लिमिट, कोई भी एज की लिमिटेशन नहीं है। और अगर आप ग्रेजुएशन में हो अभी, है ना, आप अगर पार्ट 3 में हो या लास्ट ईयर बीटेक में हो, तब भी अपीयरिंग स्टूडेंट जो है इस फॉर्म को फिलअप कर सकता है और आप जो है यहां से झारखंड से बीएड कर सकते हो, है ना। अगर यहां पर बात करें रिजर्वेशन की तो देखो, जितनी भी यहां पर सीटें हैं, कॉलेज की सीटें हैं, 85% जो कॉलेज की सीट है एडमिशन वाली, ये आपका झारखंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के लिए रिजर्व है। यानी वो स्टूडेंट जिन्होंने झारखंड से ग्रेजुएशन किया है उसके लिए 85% सीट रिजर्व है। और दूसरे स्टेट के यूनिवर्सिटी से अगर आप पास है, सपोज आप बिहार से हो, यूपी से हो, मध्य प्रदेश से हो, दिल्ली से हो, अगर दूसरे स्टेट की यूनिवर्सिटी से आप पास किए हो तो 15% सीट के लिए ही आप जो है क्वालिफाई करोगे। ठीक है, 15% सीट के लिए ही आपकी लड़ाई होगी। क्लियर है, तो 85% जो सीट है टोटल सीट कॉलेजेस की वो रिजर्व्ड रहती हैं। क्लियर है, या यहां पर ये रेजिडेंस निवासी होना जरूरी नहीं है कि आप झारखंड के निवासी हो, आप बिहार के निवासी हो। अगर आप बिहार से हो लेकिन झारखंड में जाकर के वहां की यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन पास किया है तो वहां पर 85% सीट जो होगी उसके लिए आप लड़ोगे। क्लियर है, अगर कोई बच्चा झारखंड का है लेकिन दूसरे स्टेट की यूनिवर्सिटी से उन्होंने ग्रेजुएशन किया है तो वो उनके लिए ये 15% सीट ही मात्र रह जाती है। क्लियर है, आई होप कि आप समझ गए होंगे मैं यहां पर मैं क्या कहना चाहता हूं। अब आ जाते हैं हम लोग यहां पर पेपर के पैटर्न को समझ लेते हैं। देखिए, आपका जो एग्जामिनेशन होता है टोटल 100 क्वेश्चन इसमें होते हैं और 100 मार्क्स यहां पर आपका होता है। ठीक है, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। अब देखिए, यहां पर आपको कुल मिलाकर के यहां पर 4 सब्जेक्ट है। हिंदी से 15 क्वेश्चन होते हैं, 15 नंबर के, है ना। इंग्लिश की बात करें तो 15 क्वेश्चन यहां पर इंग्लिश के होते हैं। टीचिंग अभियोगिता की बात करें, यानी जिसको हम लोग टीचिंग पेडागोजी कहते हैं, टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट कहते हैं, 40 प्रश्न यहां से देखने को मिलता है। और रीजनिंग से जो आपके 30 नंबर होते हैं। तो हिंदी और इंग्लिश से कितने हो गए, 15-15 हो गए। और इसके अलावा 40 नंबर जो है आपका टीचिंग एबिलिटी से हो जाता है और 30 नंबर रीजनिंग से होता है। कुल मिलाकर के 100 मार्क्स का यहां पर पेपर यहां पर जो है आपका एग्जामिनेशन होता है। अंत तक बने रहिएगा, मैं अंत में भी आपको बताऊंगा कि कितने नंबर लाने पर जो है यहां पर आपका सिलेक्शन हो सकता है।
अब देखिए यहाँ पर हम बारी बारी से आ जाते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर बात करें हिंदी की, तो हिंदी के अंदर में आपको जो है कुल मिलाकर के, है ना, यहाँ पर 16 चैप्टर पढ़ने हैं। कौन कौन से वो 16 चैप्टर हैं, चलिए आइए इसको जल्दी से हम लोग देख लेते हैं और पूरी सिलेबस को आपको समझाते हैं। ठीक है, वीडियो अगर आप स्किप करते हो तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अंत में मैं आपको ग्रुप के बारे में भी बताऊंगा, जो हमारा ग्रुप है टेलीग्राम ग्रुप, उसको कैसे आप ज्वाइन कर सकते हो, वहां से फ्री PDF स्टडी मटेरियल वगैरह आप ले सकते हो। हिंदी के अंदर में देखिए आप इनको इन सारे चैप्टर्स पढ़ने होंगे। जैसे आपका वर्ण विचार हो गया, हिंदी व्याकरण में जैसे संज्ञा हो गया, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण एवं अवयव, ये सारी चीजें हैं। लिंग की बात करें तो लिंग, वचन, कारक एवं काल आपको पढ़ना होगा हिंदी के अंदर में। वहीं पर शब्द विचार की अगर बात करें तो शब्द विचार के अंदर में आपका तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज एवं संकर शब्द वगैरह जो है आपको पढ़ना पड़ेगा। क्लियर है। वहीं पर अगर हम बात करें यहाँ पर, है ना, वाक्य विचार की, तो रचना, अंग एवं भेद पढ़ना पड़ेगा। और उपसर्ग प्रत्यय जो है काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर 1-1 मार्क्स का यहाँ पर आ जाता है। आपका विराम चिन्ह और वर्तनी जो है यहाँ पर आपको पढ़ना होगा। इसके अलावा बात करें तो संधि, है ना, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां, रिक्त स्थानों की पूर्ति, है ना। इसके अलावा वाक्यगत अशुद्धियां, वाक्य क्रमबद्धता, अपठित गद्यांश वगैरह जो है आपको यहाँ पर गद्यांश वगैरह, पद्यांश वगैरह भी पूछा जाता है, ये भी आपको पढ़ के जाना होगा। इंग्लिश के सिलेबस की बात करें तो इंग्लिश के अंदर में अगर हम यहाँ पर देखें तो कुल मिलाकर के 10 चैप्टर हमें इंग्लिश से पढ़ना होता है। सबसे पहला यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग। पहला चैप्टर जो है वो है आपका कंप्रीहेंशन, यानी एक पैसेज दिया रहेगा, उसको पढ़ करके नीचे जो क्वेश्चंस होंगे उसके आंसर आपको देने हैं ना। वहीं पर रीअरेंजिंग सेंटेंसेस होगा, जंबल्ड सेंटेंस होगा, उसको रीअरेंज करने के लिए आपको बोला जाएगा, है ना। सेलेक्टिंग सूटेबल वर्ड्स फॉर द ब्लैंक, है ना, खाली जगहों के लिए जो सूटेबल, कौन सी 4 ऑप्शंस में से कौन सा वर्ड डालेंगे जो सूटेबल होगा, वो आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा एरर्स वगैरह, फाइंडिंग एरर्स इन द पास्ट ऑफ द सेंटेंसेस, ये आपको देखना होगा। आर्टिकल्स से यहाँ पर सवाल पूछे जाएंगे आपको, है ना। प्रीपोजिशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, है ना, आइडम्स एंड फ्रेजेस और मिसलेनियस, ये आपके जो हैं इंग्लिश के सिलेबस हो गए। इसके अलावा हम यहाँ पर बात करें टीचिंग एप्टीट्यूड की सिलेबस की, अगर बात करें शिक्षण अभियोगिता की, तो इसके अंदर में आपको शिक्षा के बारे में पढ़ना होगा, है ना। शिक्षा के बारे में आपसे सवाल पूछा जाएगा, है ना। इसके अलावा अभिक्षमता एवं अभिवृत्ति से संबंधित प्रश्न होंगे। शिक्षण में जो आपकी टीचर्स की रुचि है उसके बारे में सवाल आपसे पूछे जाएंगे। पढ़ाने की जो आपकी शैली है शिक्षण, उसके बारे में पूछा जाएगा। बच्चे और शिक्षण व्यवसाय को आप किस तरह से समझते हो, उसके ऊपर जो है अलग अलग सिचुएशंस के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। मोटिवेशन यानी अभिप्रेरणा से सवाल यहाँ पर आपको पूछे जाएंगे। इसके अलावा समायोजन, नेतृत्व के जो गुण है, जो टीचर की जो लीडर क्वालिटी होती है उसके बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे। टीचर का मैनेजमेंट और समूह प्रबंधन वाली जो क्वालिटी होती है वहां से सवाल पूछे जाएंगे। अंतःवैयक्तिक तथा फिर अंतःवैयक्तिक कौशल के बारे में आपको पूछे जाएंगे। और अधिगम के बारे में यानी लर्निंग जो है उसके बारे में पूछा जाएगा। विद्यालयी शिक्षा से संबंधित समसामयिक मुद्दों के बारे में सामान्य जागरूकता से सवाल आपको पूछे जाएंगे। तो ये 12 जो चैप्टर हैं उसको पढ़ना है और पूरी डिटेल के साथ जो है आपको हम यहाँ पर करवाएंगे भी, है ना। चलिए अंत तक बने रहिए, सारी जानकारी आपको देंगे। आगे है हमारा रीजनिंग एबिलिटी। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग के अंदर में कुल 20 चैप्टर, यहाँ पर 20 चैप्टर्स आपको पढ़ने होते हैं। ये सारे चैप्टर्स जो हैं रीजनिंग के हैं। जैसे यहाँ पर बात करें सादृश्यता परीक्षण है, विषम को ज्ञात करना है, रक्त संबंध जो ब्लड रिलेशन है वो है, दिशा परीक्षण है, लुप्त पदों को ज्ञात करना है, संख्या एवं अक्षर की जो श्रृंखला है ना, जो नंबर सीरीज वगैरह है, अल्फाबेटिकल सीरीज है वो है, समस्या को सुलझाना जो है आपका न्याय निगमन है, संख्यात्मक क्षमता है, कथन एवं निष्कर्ष जो है ये आपके चैप्टर्स हैं यहाँ पर। वहीं पर बात करें निष्कर्ष ज्ञात करने की, कथन एवं अनुमान, तार्किक समस्या, आकृतियों को गिनना, कोडिंग डिकोडिंग से यहाँ पर सवाल आपसे पूछे जाएंगे। शब्दों का तार्किक क्रम, गणितीय संक्रियाएं, आकृति पूर्ति, दर्पण प्रतिबिंब और कथन एवं तर्क से भी यहाँ पर सवाल होंगे। कुल मिलाकर के रीजनिंग के अंदर में 20 चैप्टर 20 चैप्टर्स यहाँ पर होने वाले हैं। अब सवाल ये उठता है कि सर तैयारी कैसे करें, है ना। टाइटल तो यही था कि झारखंड बीएड की तैयारी, प्रवेश परीक्षा की तैयारी कैसे करें। अब देखिए यहाँ पर आपके सामने 4 सब्जेक्ट हैं यहाँ पर, है ना। चारों सब्जेक्ट की, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, टीचिंग एप्टीट्यूड हो और रीजनिंग हो, चारों सब्जेक्ट की कंप्लीट चैप्टर वाइज जो क्लासेस है और उसकी जो टेस्ट है, जो क्वेश्चंस हैं, है ना, वो आपको यहाँ पर कराया जाएगा हमारे एप्लीकेशन ड्रीम सेवक आईएएस पर। इसके लिए हमने झारखंड बीएड एंट्रांस के लिए रांची बैच को लॉन्च किया है ना। कौन सी बैच है? रांची बैच है। इस कोर्स की फी जो है वो 999 है। इसमें अलग अलग फैकल्टीज अपने अपने सब्जेक्ट को पूरे 1 साल तक आपको पढ़ाएंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप शुरुआत में ज्वाइन करते हो तो अभी 50% ऑफ चल रहा है, यानी 500 का ऑफ चल रहा है। 999 वाली कोर्स को आप 499 में 499 में ले सकते हो। कैसे ले सकते हो? ये जो नंबर
नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप पर हाय लिखना, हम अपनी तरफ से आपको सारी लिंक्स वगैरह भेज देंगे। और झारखंड बैच, ये जो रांची बैच है, रांची बैच जो कि झारखंड बीएड के लिए है, इसकी क्लासेस जो है आपकी 30 जुलाई 2023 से स्टार्ट हो रही है और ये 29 जुलाई यानी एक दिन पहले ही आपको सारी टाइम टेबल वगैरह यहाँ पर दे दी जाएगी, कब कब आपकी क्लास चलेगी। इसके अलावा अगर आपको पीडीएफ चाहिए, ये नंबर आपने देख लिया, इस नंबर पर आप जो है इसको आप सेव कर लिया, नीचे स्क्रॉल कर रहा है वहां से भी आप जो है सेव कर सकते हो नंबर को और हमसे संपर्क कर सकते हो। इसके अलावा आपको जो लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 3 सालों के या 5 सालों के, वो सब हम एप्लीकेशन पर आपको ऐप में फ्री में दे देंगे, वो ऐप डाउनलोड करके वहां से आप ले सकते हो। अब देखो, अगर आपको पीडीएफ चाहिए और डेली क्लास चाहिए यूट्यूब पर फ्री, तो पीडीएफ जो है, फ्री पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। आपको करना क्या है, आपको टेलीग्राम डाउनलोड करके वहां पर लिखना है @DST PDF, आसान है ना, ड्रीम सेवक टीचर्स हमारा ये यूट्यूब चैनल आप जो देख रहे हो, यहां पर आपको क्या करना है, टेलीग्राम पर जाना है और लिखना है @DST PDF, इतना तो लिख लेंगे आप, DST PDF जैसे ही लिखते हो ये इकलौता ग्रुप आपको आता है, या फिर ड्रीम सेवक टीचर्स के नाम से भी आप सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा। यहीं पर डेली क्लास की PDF वगैरह आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा हमारे एप्लीकेशन पर और भी कोर्सेज चल रही हैं, जैसे बीएड के लिए टॉपर बैच चल रही हैं, डीएलएड के लिए भारत बैच चल रही है ना, और बीएड को लेकर के जो है पिछले 3-4 सालों का एक्सपीरियंस हमारा है ना। और बिहार की अगर बात करें तो बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए नंबर 1 चैनल हमारा है, जहां पर पिछले 4 सालों से हम लोग काम कर रहे हैं। और इस बार झारखंड के लिए जो है, चूंकि काफी रिक्वेस्ट आ रहा था झारखंड बीएड को लेकर के, तो पिछले साल के रिक्वेस्ट को देखते हुए इस बार जो है झारखंड बीएड के लिए जो है हमने ये बैच को लॉन्च किया है, रांची बैच को, है ना। तो आप लोगों में से जो भी लोग इंटरेस्टेड है, आपके जो भी रिलेटिव्स में है, आप उनको ये कह सकते हो कि अभी जो ये बड़ी ऑफर चल रही है 50% डिस्काउंट की, इसका लाभ आप दिलवा सकते हो उनको। और एप्लीकेशन हमारी कौन सी है, एप्लीकेशन आपको पता चल गया होगा, हमारी ड्रीम सेवक आईएएस की एप्लीकेशन है, ये वाली एप्लीकेशन है। इसको आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है और वहां पर बड़ी आसानी से आप जो है कोर्स को खरीद सकते हो और वहां से तैयारी कर सकते हो। थैंक यू सो मच बाबा। ये चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए ताकि उनका भी भला हो।